हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज की इस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया कैसा होता है, मीन्स बाहर से देखने में कैसा होता है बैक्टीरिया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूजफुल है। फिर हम लोग बात करेंगे कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में ही बताऊंगा कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से बैक्टीरिया उसमें लगते हैं, कैसे कर्ड थोड़ा सा दही दूध में डाला जाता है और कर्ड बहुत ज़्यादा दही का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन जिन लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देख रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है पता है सभी को? माइक्रो मीन्स होता है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, मीन्स बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो किस तरीके से हमारा फ्रेंड है उसके बारे में आज चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कर्ड फॉर्मेशन में वो हमें हेल्प करता है, और किस तरीके से वो हमारा फो है, फो मीन्स इनेमी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनेमी कैसे है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो फ्रेंड कैसे है हमारे लिए, मीन्स कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद कल मैं और कुछ बताया था प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक के बीच में डिफरेंस, याद है सभी को? प्रोकारियोटिक क्या होता है? प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक क्या होता है? जिसका न्यूक्लियस ओल्ड वाला हो। प्रो मीन्स क्या होता है? ओल्ड। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। मीन्स ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस ओल्ड वाला हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोकारियोटिक। और यूकारियोटिक क्या होता है? यू मीन्स होता है न्यू वाला, न्यू वाला। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, मीन्स जिसका न्यूक्लियस नया वाला है, उसे हम लोग बोलते हैं यूकारियोटिक। इस सब के एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रोकारियोटिक डैश देकर उसका एग्जाम्पल क्या है, फिर यूकारियोटिक डैश देकर उसका एग्जाम्पल आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स में। क्या सब है एक बार बोलिए। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकारियोटिक। उसके बाद मैं और क्या बताया था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में मैं डिफरेंस बताया था। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, यूनि मीन्स क्या होता है? एक। सेलुलर मीन्स होता है सेल, मीन्स जो केवल एक ही सेल से मिलकर बना है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी मीन्स होता है मेनी, और सेलुलर मीन्स होता है सेल। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एक ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। कौन है? याद है? एल्गी। एल्गी कौन है? दोनों में है एल्गी। एल्गी यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? याद है सभी को? क्लैमीडोमोनास। और मल्टीसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगाइडा। स्पाइरोगाइडा। याद आ गया सब चीज? इतना नोट डाउन कर लीजिए एक बॉक्स बनाकर, इसे एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा।
और जो क्वेश्चंस मैं दिया हूं उसे अच्छे तरीके से उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। यूकारियोटिक का एग्जाम्पल आपको बताना है, फिर बताना प्रोकारियोटिक का एग्जाम्पल, फिर बताना यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, फिर बताना मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए इतना नोट डाउन कर लिए। एक बार बॉक्स बनाकर सभी को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ रहते हैं। मीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां से आपका वीडियो स्टार्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर कहाँ है, ये कहाँ पर रहता है, इसका एड्रेस आपको बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे जगहों पर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर। हैबिटेट इसका क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अनदर नेम क्या है? माइक्रोब्स। याद है सभी को? माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर मीन्स सारे जगहों पर ये पाए जाते हैं। जैसे आपको जो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। पता है सभी को? ओमनीवोर क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल दोनों खाए। उसी तरीके से जो सारे जगहों पर रहे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट मीन्स सारे जगहों पर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर सो दे आर ओमनी प्रेजेंट मीन्स सारे जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओमनी प्रेजेंट मीन्स सारे जगहों पर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में भी पाए जाते हैं, हवा में, वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, मीन्स सारे जगहों पर, हवा, पानी, मिट्टी, सारे जगहों पर। प्लांट के अंदर में पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर में, एनिमल्स के अंदर में पाए जाते हैं। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स सारे जगहों पर पाया जाता है। एवरीवेयर प्रेजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर सो दे आर ओमनी प्रेजेंट मीन्स सारे जगहों पर पाया जाता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये गर्म झरना होता है उसमें भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म also found in हॉट स्प्रिंग। जो गर्म पानी का झरना बहते रहता है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। ये नमकीन पानी में भी पाया जाता है, सैलाइन वाटर में। सैलाइन वाटर मीन्स जो नमकीन पानी होता है समुद्र का पानी, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सैलाइन वाटर। ये आइस कोल्ड वाटर में भी पाया जाता है। आइस कोल्ड वाटर जो बर्फ वाला पानी होता है उसमें भी पाया जाता है, बर्फ में भी पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सैंडी सॉइल में भी पाया जाता है, जो बालू वाला मिट्टी होता है डेजर्ट में, उसमें भी पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सैलाइन वाटर, आइस कोल्ड वाटर, सैंडी वाटर सारे जगहों पर पाए जाते हैं। ये मार्सी लैंड में भी पाए जाते हैं। कहां पर? मार्सी लैंड में मीन्स दलदली वाले क्षेत्र में, मार्सी लैंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। ये हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाता है। सैलाइन वाटर, आइस में भी, वाटर में भी, आइस कोल्ड वाटर में भी, सैंडी सॉइल में भी,
मार्सी लैंड में भी। मीन्स ये सारे जगहों पर पाए जाते हैं, ये ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स सारे जगहों पर पाए जाते हैं। ऑल्सो फाउंड इन बॉटम ऑफ द सी, इट ऑल्सो they also found in bottom of the sea, मीन्स समुद्र का जो सरफेस होता है, बॉटम जो ग्राउंड होता है समुद्र का, उसमें भी पाया जाता है, वहां पर भी ये पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉटम ऑफ द सी एंड ओशन मीन्स ये सारे जगहों पर पाए जाते हैं। आ गया समझ में? मीन्स ये कैसा ऑर्गेनिज्म है आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेट कितना होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस अर्थ पे, सबके वेट को काउंट कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतना ज्यादा वेट आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सोच लीजिए कितना ज्यादा होगा। ये सारे जगहों पर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किसने किया था? फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया किसने खोजा? एंटोनी वन ल्यूवेनहक। याद है सभी को ये सब? दे ऑल्सो फाउंड इन बॉटम ऑफ द सी एंड ओशन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे के बॉडी में भी ग्रो कर जाते हैं, मीन्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इवन बैक्टीरिया में भी ग्रो कर जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, मीन्स जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर में भी चला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, उसे क्या बोला जाता है? कल मैं बताया था, याद है सभी को? बैक्टीरियोफेग। क्या होता है? बैक्टीरियोफेग। आ गया समझ में? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल नोन एज बैक्टीरियोफेग। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट फ्रीली, मीन्स वो फ्री तरीके से एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर, दे आर ओमनी प्रेजेंट, सारे जगहों पर पाए जाते हैं। सैलाइन वाटर, आइस कोल्ड वाटर, सैंडी सॉइल, मार्सी सॉइल, सारे जगहों पर पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट फ्रीली, वो फ्री तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अमीबा, नाम सुने हो? अमीबा वो हमेशा अकेला ही रहता है, एलोन रहता है, अकेला, मीन्स वो फ्री तरीके से रहता है, एलोन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में पाए जाते हैं, मीन्स झुंड में रहेगा। जैसे कॉलोनी में पाए जाने वाले माइक्रोब्स है बैक्टीरिया। कॉलोनी मीन्स झुंड, और अमीबा कैसे? एलोन मीन्स अकेला। जिसे नहीं आता एलोन का मतलब लिख लीजिए अकेला। कॉलोनी में कौन रहता है? बैक्टीरिया। और भी रहते हैं जैसे फंजाई भी रहता है कॉलोनी में, एंड फंजाई ऑल्सो। कर लिए इतना नोट डाउन? अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है ये आपको पता लग गया। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे जगहों पर पाए जाते हैं, माइक्रोब सारे जगहों पर पाए जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, सारे जगहों पर पाए जाते हैं। आ गया समझ में? एलोन मीन्स क्या होता है? अकेला। कॉलोनी मीन्स साथ में रहेगा, झुंड में।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा बना होता है, क्या चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से चीजों। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकेंड टॉपिक आज का। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर उसका स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, याद है सभी को? लिखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में, कौन कौन है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल वाले कॉपी से देखकर बताइए। बैक्टीरिया है, एल्गी है, कौन सा एल्गी, एल्गी का एग्जाम्पल बोलिए। क्लैमिडोमोनास। फिर मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बोलिए। ये आपको खुद से लिखनी है, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बोलिए। कौन कौन है मल्टी सेलुलर, बता दूं? फंजाई और एल्गी भी होती है, एल्गी। कौन सा एल्गी? स्पाइरोगाइरा। लिखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और क्या होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे प्रोटोजोआ, एक छूट गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ये भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर। इतना सभी को याद था? तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन है? बैक्टीरिया, एल्गी, क्लैमिडोमोनास, प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्गी, स्पाइरोगाइरा। यूग्लिना एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें होता है फ्लैजेला। यूग्लिना में क्या होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट, जो कि हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। मीन्स वो ये जो है यूग्लिना इसे मूव करने में मदद करता है। कौन? फ्लैजेला। कहां पाया जाता है? यूग्लिना में। आ गया समझ में इतना? यूग्लिना में क्या पाया जाता है? फ्लैजेला। क्या चीज में मदद करता है? लोकोमोशन में। पैरामीशियम देखे हो? पैरामीशियम, उसमें जैसे पैरामीशियम में पैरामीशियम में क्या पाया जाता है मूवमेंट के लिए? सीलिया। क्या पाया जाता है? सीलिया, जो कि मूवमेंट में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, मीन्स इसे मूव करने में मदद करता है, सीलिया को, सीलिया की हेल्प से। आ गया समझ में इतना? कर लिए नोट डाउन? इसका शेप कैसा होता है पैरामीशियम का? चप्पल शेप का होता है, फ्लिपर शेप। कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, स्लीपर शेप। फ्लिपर बोल दिया था मैं, सॉरी। स्लीपर शेप कैसा शेप होता है? स्लीपर शेप, मीन्स चप्पल का शेप का होता है पैरामीशियम। इतना नोट कर लिए? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी। ये सब मैं कल ही बता रखा था, फिर भी एक स्पेशल टॉपिक में बता दिया हूं। यूग्लिना में फ्लैजेला पाया जाता है मूवमेंट के लिए,
और पैरामीशियम में सिलिया पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए। पैरामीशियम का कैसा शेप होता है? स्लीपर शेप। अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया का कैसा शेप होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैक्टीरिया का कैसा शेप होता है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया किस किस तरीके से बने होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को अब बात करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जो सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, 4 टाइप के होते हैं मेनली। सबसे पहले होता है कोकाई। कैसा? कोकाई। क्या पढ़ते हैं? कोकाई। कोकाई का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। क्या होता है मतलब? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप। कैसा शेप? स्फेरिकल। स्फेयर देखे हो, जैसे बॉल होता है फुटबॉल, उसी के जैसा होता है स्फेयर। ऐसा ऐसा स्फेरिकल शेप मीन्स ऐसा बैक्टीरिया रहेगा, इस तरीके से स्फेरिकल शेप रहेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोकाई। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं कोकाई। ओलंपियाड में पूछा जा सकता है कोकाई क्या होता है, तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। जैसे रहेगा बैसिलस। 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 बैसिलस होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप के हो। रॉड कैसा होता है? रॉड ऐसा ऐसा। जो बैक्टीरिया रॉड शेप का हो, इसमें कई सारे रॉड हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कई सारे मीन्स बहुत सारा भी हो सकता है, अलग अलग। इस सबका भी अलग अलग नाम है, लेकिन आपको ये पढ़नी नहीं है, सिंपली आपको यही सब पढ़ने हैं। कोकाई, बैसिलस। बैसिलस कैसा बैक्टीरिया होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया। और होता है और भी सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्पाइरिलम। स्पाइरिलम। स्पाइरिलम का मतलब क्या होता है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल कैसा होता है? ऐसा। स्पाइरल वाले कॉपी देखियो, स्पाइरल वाला कॉपी उसमें ऐसे ऐसे रहता है, टर्निंग, फोल्डिंग। तो वैसा ही ये रहता है बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसा बैक्टीरिया है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो हम लोग क्या बोल दिए? स्पाइरिलम। स्पाइरिलम। और भी बैक्टीरिया होते हैं जो होते हैं कॉमा शेप। कॉमा शेप का सबसे पहले मैं नाम बता देता हूं, उसे बोला जाता है विब्रियो। विब्रियो। कैसा होता है ये? कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा कैसा होता है? ऐसा। ऐसा बैक्टीरिया कॉमा शेप। जैसे ऐसे हम लोग कॉमा देते हैं, तो ऐसा बैक्टीरिया कॉमा शेप। कैसा बैक्टीरिया है? कॉमा शेप बैक्टीरिया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विब्रियो। जैसे इस सब का एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। इसका एग्जाम्पल जैसे है, कोकाई वाला का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। जैसे बैसिलस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस मीन्स स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर लिखा रहेगा तो बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा? रॉड शेप बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहीं पर भी लिखा रहे स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो बैसिलस का मतलब क्या होता है? रॉड शेप। मीन्स सिंपली आपको नाम से समझ लेनी है उस बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा। बैसिलस आया मीन्स रॉड शेप। कोकाई आया या कोकस आया तो क्या समझना है? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है।
जैसे इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम इसका वही एग्जाम्पल है, स्पाइरल से बैक्टीरिया, उसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। जैसे इसका है विब्रियो कोलरा, विब्रियो विब्रियो कोलरा। विब्रियो कोलरा। सबसे पहले ऊपर से देखिए, कोकाई कैसा बैक्टीरिया होता है, स्पेरिकल से बैक्टीरिया, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। बैसिलस कैसा, रॉड से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्पाइरिलम कैसा, स्पाइरल से बैक्टीरिया, स्पाइरिलम। विब्रियो कैसा बैक्टीरिया, कॉमा से बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कोलरा, CHOLERA। ठीक है, कैसा, विब्रियो कोलरा। कहीं कहीं पर ई भी रहता है यहां पर, विब्रियो कोलरा, ई नहीं भी लिखिएगा तो सही है। इतना नोट डाउन कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। बैक्टीरिया जो होते हैं अपना फूड खुद भी बना सकते हैं और दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं फूड बनाने के लिए। कुछ बैक्टीरिया अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, कुछ दूसरे पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इतना नोट डाउन किए। कुछ बैक्टीरिया, some बैक्टीरिया आर autotrophs and some are heterotrophs। मीन्स कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जो अपना फूड स्वयं बना ले। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ। हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर, अदर्स। ट्रॉफ मीन्स होता है नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट। मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जो अपना फूड स्वयं बना ले, सेल्फ से बना ले, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। और ऐसा बैक्टीरिया जिसे अपने फूड बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़े, उसे बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफ। तो कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, कुछ को दूसरे पर डिपेंड होना होता है फूड के लिए। आ गया समझ में इतना। एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ओलंपियाड में यह पूछा जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो आपको लगा कर आना है ई कोलाई, एसेरेसिया कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया, एसेरेसिया कोलाई। एसेरेसिया का स्पेलिंग ESCHERICHIA, 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 एसेरेसिया। फुल फॉर्म है एसेरेसिया कोलाई। ठीक है, आ गया समझ में। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाते हैं उसे बोला जाता है एसेरेसिया कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एसेरेसिया कोलाई। अब आ गए हम लोग अपना मेन टॉपिक पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड भी हो सकता है और फो भी हो सकता है। जो चैप्टर था वहां पर मेन पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे कर्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, वाइन कैसे हम लोग बनाते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में। पहला फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा दोस्त हो। दोस्त मीन्स दोस्त कैसा होता है, जो मदद करे। और फो क्या होता है, इनेमी मीन्स ऐसा हो जो हमारा कुछ मीन्स नुकसान करे, उसे बोला जाता है फो। इनेमी शत्रु किसी का नुकसान ही करता है, और जो फ्रेंड होता है वो मदद करता है।
जैसे फो क्या सब करता है, डिजीज क्रिएट करता है, डिजीज कॉजिंग, डिजीज क्रिएट कर देता है, क्या चीज सब में, डिजीज क्रिएट कर देता है। जो हमारा दुश्मन होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दुश्मन होगा, वो हमें डिजीज क्रिएट करता है। प्लांट में करता है, एनिमल्स में करता है, प्लांट एनिमल्स में डिजीज क्रिएट कर देता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। मीन्स हम लोग खाना खाए और पेट के अंदर गए और आदमी मर जाता है, उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो जाता है या उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फो होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग करते हैं, डिजीज क्रिएट कर देता है ह्यूमंस बीइंग, एनिमल, प्लांट सभी में, और फूड पॉइजनिंग करते हैं। प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस में भी, एनिमल है तो मीन्स ह्यूमन समझ ही जाना है। जो इनेमी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज क्रिएट कर देता है। और जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होता है इसका हम लोग फूड प्रोडक्शन में यूज करते हैं। क्या चीज में यूज करते हैं, फूड प्रोडक्शन में यूज करते हैं। फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन। जैसे इडली बनाना है, इडली, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, केक बनाने में यूज करते हैं, मीन्स बहुत सारे जगहों पर। इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। विनेगर बनाते हैं हम लोग, फूड प्रोडक्शन करते हैं हम लोग। और क्या सब बनाते हैं, जैसे वाइन बनाते हैं, वाइन, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल बनाते हैं, दारू, एसेटिक एसिड बनाते हैं, एसेटिक एसिड, वाइन, अल्कोहल, एसेटिक एसिड। ये सब क्या है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा फ्रेंड है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे और भी बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। मेडिसिन, हटू, मेडिसिन, और भी चीज जैसे वैक्सीन, वैक्सीन, मेडिसिन, वैक्सीन, सारे चीज बनाए जाते हैं। जैसे सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कराया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इंक्रीज कराया जाता है इस माइक्रोब्स के हेल्प से। मीन्स जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो फूड प्रोडक्शन में मदद करते हैं। वाइन, अल्कोहल, एसेटिक एसिड, मेडिसिन, वैक्सीन, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज। और जो मटेरियल्स को हम लोग फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, जो मटेरियल्स को हम लोग फेंक देते हैं उसे डिस्पोज करने में भी मदद करता है। मीन्स हेल्प्स इन डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन्स सराहने में भी मदद करता है, डिस्पोज करने में। आ गया समझ में, इसे नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। दिख रहा है क्लियर? मैं कैमरा चेक कर लूं। कर लिया नोट डाउन? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं जो मतलब अपना फूड खुद ही बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ जो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एसेरेसिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, फूड प्रोडक्शन में मदद करते हैं, एसेटिक एसिड, वाइन, अल्कोहल, एक एक करके इसके बारे में काफी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। फिर मेडिसिन, वैक्सीन, सॉइल फर्टिलिटी में बढ़ाने में, डिस्पोज करने में सामान को, और डिजीज क्रिएट करता है जो फो होता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, और फूड पॉइजनिंग कर देता है। ये सब क्या होता है इसके बारे में काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कर लिए नोट डाउन? अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख नहीं सकते वो
हमें मदद कर रहा है, वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा फ्रेंड हो। तो वो क्या चीज में मदद करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ केक्स। केक होता है, केक खाते हो, केक में मदद करता है, केक बनाने में। ब्रेड में मदद करता है, इडली में मदद करता है, और भी बहुत सारे चीजों में मदद करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ केक, ब्रेड, और भी क्या सब होते हैं? कर्ड में, दही बनाने में मदद करता है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म केक, ब्रेड, कर्ड बनाने में मदद करता है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ड कैसे बनाया जाता है। ये सबसे मजेदार टॉपिक है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मीन्स दही कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से दही बनाई जाती है। जब हम लोग मिल्क को देखते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनसाइड द मिल्क वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। इनसाइड द मिल्क वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। मिल्क के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनसाइड द मिल्क वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पाए जाते हैं। इनसाइड द मिल्क वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। जैसे इसमें सबसे अच्छा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस मीन्स लैक्टोबैसिलस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूध में पहले से ही पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूध में पाया जाता है। इनसाइड द मिल्क वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, जिसका एग्जांपल क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? प्रोमोट करता है, प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मीन्स ये दही बनाने में ये मदद करता है। मीन्स दही बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है। तो इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले कैसे दही बनाया जाता है? ल्यूक वार्म मिल्क लिया जाता है। मीन्स दूध को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है। ल्यूक वार्म मीन्स थोड़ा सा दूध गर्म, बहुत ज्यादा नहीं, मीन्स थोड़ा सा दूध को गर्म किया जाता है। फिर उसमें छोटे अमाउंट में दही डाल दिया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड मीन्स छोटे से अमाउंट में उसे दही डाल दिया जाता है। मीन्स थोड़ा सा इसमें दही डाल दिया जाता है। गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिला दिया जाता है। तो इसके अंदर, मिल्क के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? लैक्टोबैसिलस। तो क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये मल्टीप्लाई करने लगेगा। मीन्स ये बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे हो करके और सारे मिल्क में वो सिर्फ बैक्टीरिया फैल जाएगा, लैक्टोबैसिलस। जब हम लोग थोड़ा सा दूध को गर्म कर देंगे और उसमें छोटे से अमाउंट में दही डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि जितने भी दूध में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होंगे वो अपना नंबर बढ़ाने लगेंगे और दही का फॉर्मेशन हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? मल्टीप्लाई करने लगेगा। मल्टीप्लाई मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे चलते रहेगा और लगातार बनते बनते और पूरा दही जम जाएगा। जो दही आप खाते हो वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। मीन्स हम लोग बैक्टीरिया को खाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। है ना इंटरेस्टिंग?
कितना इंटरेस्टिंग है, जो दही हम लोग खाते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को खाते हैं, और ये काफी यूजफुल होता है। ऐसा नहीं कि जान लिए कि दही में बैक्टीरिया होता है तो खाना छोड़ दिए, ये यूजफुल बैक्टीरिया होता है, तो दही को खानी चाहिए। लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई करने लगता है। कैसे दही जमाया जाता है? गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया दूध में पाए जाते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, मिल्क के अंदर और भी चीजें होते हैं, जैसे इट कंटेन्स, इट यहां पर क्या है, मिल्क है, लिख दूं, मिल्क है, तो मिल्क में लैक्टोज शुगर पाए जाते हैं, मिल्क में लैक्टोज शुगर पाए जाते हैं, मीन्स उसका एक न्यूट्रिएंट है। जैसे प्रोटीन्स, विटामिन ये सब दूध में पाए जाते हैं, उसी तरीके से एक पाए जाते हैं लैक्टोज शुगर। मिल्क कंटेन्स लैक्टोज शुगर, मिल्क में क्या पाए जाते हैं, लैक्टोज शुगर, मिल्क कंटेन्स लैक्टोज शुगर। जो कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिल्क कंटेन्स लैक्टोज शुगर कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड। जो मिल्क में लैक्टोज शुगर पाए जाते हैं वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कब? ड्यूरिंग दी, जब हम लोग दही को जमा रहे होते हैं उस समय, ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मीन्स दही को जमाने के समय में। मिल्क कंटेन्स लैक्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मिल्क पार्शियली, जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं कहां, मिल्क के अंदर, एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मिल्क पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं, कौन, बैक्टीरिया। मिल्क एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मिल्क पार्शियली डाइजेस्ट। और जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसे ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर जाता है। आ गया समझ में? इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। बैक्टीरिया का क्या चीज क्या दिन में यूज होता है, कहां कहां हम लोग मदद करते हैं? तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मीन्स दही बनाने में। तो मिल्क कंटेन्स लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर क्या होता है, सिर्फ मिल्क का एक कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, क्या है, कंपोनेंट है, इसे कंफ्यूज नहीं होनी है। लैक्टोज शुगर क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में 12th में पढ़नी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीन्स कैसा बना होता है, जो कि आपको अभी नहीं पढ़नी है। तो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर पाए जाते हैं जो कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनने के समय, एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मिल्क पार्शियली डाइजेस्ट। और प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं मिल्क के अंदर वो पार्शियली तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, मीन्स पच जाता है। लेकिन उसमें जो प्रोटीन्स मिल्क में पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स कम जाते हैं, कुछ प्रोटीन कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गया। एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मिल्क पार्शियली डाइजेस्ट। बैक्टीरिया का और भी जगहों पर यूज होता है, कर लिया इतना नोट डाउन? इतना कर लिए? बैक्टीरिया का और भी जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे विनेगर बनाने में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, विनेगर बनाने में। विनेगर क्या होता है, सिरका, जो कि पिकल्स में डाला जाता है, अचार में डाला जाता है, क्या, विनेगर। कहाँ के यूज किया जाता है? और
पिकल्स में यूज किया जाता है, अचार में। पिकल्स मीन्स अचार। जैसे पनीर बनाने में भी यूज किया जाता है, चीज में, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग फो वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। यूजफुल कैसे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कैसा है? यूजफुल बैक्टीरिया है। जैसे दही का हम लोग हेल्प करते हैं, कर्ड। कर्ड का हम लोग हेल्प करते हैं इडली बनाने में। कर्ड का यूज किया जाता है इडली बनाने में, इडली। उसके बाद और भी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे भटूरा बनाने में। भटूरा, छोला भटूरा होता है, तो उसका जो भटूरा होता है उसमें यूज किया जाता है कर्ड का। इडली भटूरा बनाने में। ये जो दही डाल देने से क्या होता है? फर्मेंटेशन का रेट बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रोमोट्स फर्मेंटेशन, जिससे फर्मेंटेशन का रेट बढ़ जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है इसके बारे में मैं कल काफी डिटेल्स में बताऊंगा, तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। जिससे क्या होता है? फर्मेंटेशन रेट बढ़ जाता है। और इसका मतलब सिंपल एक छोटा सा डेफिनेशन ऐसा हो सकता है, जैसे बड़े बड़े सबस्टांस है जो कि छोटे में टूट जाता है, उसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। कल डिटेल्स में मैं बताऊंगा। फर्मेंटेशन क्या होता है? जो बड़ा सबस्टांस होता है छोटे में ब्रेक हो जाता है। बिग सबस्टांस ब्रेक्स इनटू स्मॉल सबस्टांस। जैसे आपको वो इडली देखे हो, इडली फूला फूला होता है, मीन्स बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? इडली में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जैसे आटा हो, कुछ भी हो, वो चावल का आटा हो, कुछ भी हो, वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बड़े बड़े, वो जो इंग्रेडिएंट का साइज बड़ा होता है वो छोटे साइज में ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसके बारे में कल हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है? तो फर्मेंटेशन क्या होता है? जैसे भटूरा, अगर इसमें हम लोग दही नहीं डालेंगे तो पतला पतला और छोटा छोटा होगा, मीन्स छोटा रह जाएगा, बहुत छोटा। लेकिन भटूरा इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा। क्यों? क्योंकि वहां हम लोग दही डाल देते हैं। दही क्या चीज में मदद करता है? फर्मेंटेशन में। प्रमोट्स फर्मेंटेशन, मीन्स बड़े बड़े सबस्टांस को छोटे में तोड़ देता है। ये मीन्स अभी समझने के लिए डेफिनेशन है, कल इसका मैं एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा। अब जो होता है बैक्टीरिया का यूज हम लोग, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग और भी जगहों पर करते हैं। जैसे सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक जो बनता है उसके अंदर भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ब्रेड में यूज करते हैं, क्या चीज में? ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, पेस्ट्री बनाने में यूज करते हैं, पेस्ट्रीज में यूज करते हैं। मीन्स सारे जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ केक में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ केक। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ये तीनों बनाने में मदद करता है? वो होता है ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा? ईस्ट। क्या बोलते हैं इसे? ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट हार्मफुल भी होता है। कैसे होता है वो हम लोग फो वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। ईस्ट इन्फेक्शन लग जाता है। कर लिया इतना नोट डाउन? कर लिए? अब कैसे बनाए जाते हैं ब्रेड, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
ब्रेड, पेस्ट्री, ये सब कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वो उतना बड़ा बड़ा होता है। 1 केजी 1 केजी पेस्ट्री लाते हैं, 1 केजी केक लाते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इसमें सबसे पहले यूज किया जाता है आटा या मैदा का। क्या चीज का यूज किया जाता है? आटा या मैदा। आटा या मैदा का यूज किया जाता है। उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया जाता है, सम शुगर। आटा या मैदा में थोड़ा सा चीनी डाल दिया जाता है और भी इसमें गर्म पानी डाल दिया जाता है, वार्म वाटर। क्या डाल दिया जाता है? वार्म वाटर। आटा मैदा में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया जाता है और कुछ सम शुगर, कुछ चीनी डाल दिया जाता है और इसमें ईस्ट पाउडर भी डाल दिया जाता है। क्या चीज? ईस्ट पाउडर। केक, ब्रेड और पेस्ट्री बनाने में ईस्ट का हेल्प होता है, तो हम लोग ईस्ट पाउडर स्मॉल अमाउंट में डालते हैं। कितना? स्मॉल अमाउंट में। उसके बाद क्या करना है? इसे हमें गूंथना है, नीड करना है। क्या करना है? बोलिए। नीडेड टू मेक डो। मीन्स वो जो रहेगा क्या सब, मैदा या थोड़ा सा चीनी और गर्म पानी और ईस्ट पाउडर, इसे हमें गूंथना है ऐसे ऐसे हाथ से। मीन्स नीडिंग करना है, मीन्स मिक्स करना है। नीडेड मीन्स क्या होता है? मिक्स होता है। मिक्स मीन्स हाथ से जैसे आटा गूंथा जाता है ऐसे ऐसे करके, उसी तरीके से इसे गूंथ लेना है। और गूंथने के बाद जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं डो। जैसे रोटी के लिए आटा सान कर तैयार हो जाता है, वो क्या है? डो है। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? डो बना देना है, उसे नीड करके गूंथ के डो बना देना है। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग इतना काम करेंगे तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट, ये जो ईस्ट है, ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली। जब हम लोग इतना काम करेंगे तो ईस्ट जो है वो तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है। मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बहुत तेजी में होगा। रैपिडली, बहुत तेजी में होगा। ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली। उसके बाद क्या होगा? देन CO2 रिलीजेज। उसके बाद क्या होगा? ये जो ईस्ट है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगेगा, मीन्स बाहर निकलने लगेगा। देन CO2 रिलीजेज। और जो जैसे ये जो डो बना रहेगा वो बहुत फूलकर हो जाएगा। मीन्स इतना को हम डो बनाए, थोड़ी देर में इतना हो जाएगा, सीधा 2 गुना साइज हो जाता है, 2 गुना। क्यों? क्योंकि ईस्ट मल्टीप्लाई करने लगता है तेजी से और उसके बाद वो जो ईस्ट है वो CO2 गैस को निकालने लगता है, CO2 को रिलीज करने लगता है। इतना समझ में आया? क्या होता है? बबल्स ऑफ गैस फॉर्म इन द डो। ये जो डो है इसमें बबल्स ऑफ गैस फिल्ड इन द डो। ये जो डो है इसमें गैस का बबल्स भरने लगेगा और ये फूलकर बहुत बड़ा हो जाएगा। बबल्स ऑफ गैस फिल्ड इन द डो एंड increases in their वॉल्यूम। और वो जो डो रहेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मीन्स इतना रहेगा तो इतना हो जाएगा। बबल्स ऑफ गैस फिल्ड इन द डो एंड इंक्रीजेज इन देयर वॉल्यूम। इसका यूज किया कहां पर किया जाता है? मिक्सचर यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। इस मिक्सचर का यूज बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। मीन्स क्या सब बनाने में? केक बनाने में यूज किया जाता है। सिमिलरली इसी टाइप से केक भी बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं, पेस्ट्री बनाए जाते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या किया जाता है? आटा या मैदा को लिया जाता है, उसमें कुछ चीनी डाल दिया जाता है और गर्म पानी, उसमें ईस्ट पाउडर डाल दिया जाता है छोटे से अमाउंट में। उसके बाद डो को तैयार किया जाता है, मिक्स करके हाथ से नीडिंग करके, सान करके, और उसके बाद उसमें जो ईस्ट पाया जाता है वो तेजी से मल्टीप्लाई करने लगता है और वो CO2 गैस को रिलीज करता है और इसमें बबल्स ऑफ गैस का फॉर्मेशन होता है फिल्ड इन द डो एंड इंक्रीजेज इन देयर वॉल्यूम।
और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, और मिक्सचर का यूज बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त हो गया। कल हम लोग वाइन बनाना सीखेंगे। कल का टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग कल अल्कोहल बनाना सीखेंगे। कैसे अल्कोहल बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग घर पर भी अल्कोहल बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी मैं बता दूंगा कल। ओके, तो थैंक यू। जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है आपके पास वो ऑब्जेक्टिव बुक लगाना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, उसे पहले आप लोग देखकर कंप्लीट कीजिए, फिर ये पढ़िए पूरे अच्छे से। थैंक यू।